पूर्व पक्षी की आशंका के जवाब देते हुए कह रहे न, ऐसा नहीं हो सकता है, जैसे आप कथन कर रहे हैं वैसा नहीं होगा। पूर्व पक्ष ने कहा था भाई कृत का नाश हो जाएगा, कृत का नाश हो जाएगा और सर्वत्र शास्त्रादि में विश्वास ही नहीं रह जाएगा, शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा। अतएव ये जो भगवान ने कहा न सब हुयो भी जायते, यह उचित नहीं है। न क्षीयन्ते चास्य कर्माणि ब्रह्मवेद ब्रह्मयो भवति तस्य तावदेव चिरम इशिका तूलवत् सर्वकर्माणि प्रदुयन्ते इत्य श्रुति शतेभ्य उक्तो विदुषः सर्वकर्म दाह। कहते हैं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं वह ब्रह्मानुभूति होने पर। ऐसा मुंडकोपनिषद 2:2:8 में कहा हुआ है। ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवति, ये भी मुंडकोपनिषद का जो ब्रह्म को जान लिया वह ब्रह्म ही हो जाता है। 3:2:9 मुंडक का। तस्य तावदि चिरम तावदेव चिरम यावन न संपत्स्य, उसके लिए उतनी ही देरी है जब तक उसका शरीर खत्म नहीं हो जाता। ऐसे छांदोग्य 6:14:2, उसी छांदोग्य उपनिषद की 3:24:3 में कहा इशिका तूलवत् सर्वकर्माणि प्रदुयन्ते, इशिका का तूल के समान सकल कर्म उसके नष्ट हो जाते। इशिका का तूल मैंने घास के ऊपर जो रुई लगता है और रुई को कितनी देर लगती है चलने में, जब अग्नि संपर्क में आ जाए, तो उसी प्रकार से इसका भी कोई देर नहीं लगता है सकल कर्मों का नष्ट होने में। इत्यादि श्रुति शतेभ्य उक्त विदुष सर्वकर्मदाह, इत्यादि सैकड़ों श्रुतियों के द्वारा विद्वान के सकल कर्मों का राख होने के बारे में स्पष्ट कहा गया है। यहां पिच उक्ता, यहां भी चौथे अध्याय में कह चुके थे दांसी समिद्धोग्नि, है ना। जिस प्रकार से लकड़ी आप अग्नि दीप्त अग्नि के द्वारा समस्त लकड़ियों को जलाकर राख कर दिया जाता है, उसी प्रकार से सर्वकर्मदाह ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, ऐसे चौथे अध्याय 37वें श्लोक में कहा गया था। वक्षति च उपपत्तिश्च, और आगे भी कहेंगे, आगे भी इस प्रकार के अनेकों बार वचन मिलेंगे। इतना ही नहीं, उपपत्तिश्च, युक्ति से भी यह बात सिद्ध हो जाती है, युक्ति से भी यह बात सिद्ध हो जाती है। अविद्या आदि क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि जन्मांतर अंकुरम आरभंत है, वो युक्ति को समझा रहे, क्योंकि अविद्या आदि कर्म जन्य क्लेश रूपी बीज ही निमित्त कारण है। यह अविद्या आदि कर्म शब्द है, काट देना उसका, अविद्या आदि क्लेश बीज सीधा होना चाहिए। अविद्या आदि क्लेश बीज निमित्तानि ही कर्माणि, क्योंकि पंच क्लेश माना योग सूत्रकार ने ना, 5 क्लेश है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशा, अविद्या क्षेत्र उत्तरेशा। अविद्या सबसे पहली है अज्ञान, व्यक्ति के अंदर जो अज्ञान है एक खेती है। इस अज्ञान की वजह से क्या होता है, अहंकार अस्मिता, अहंकार को लेकर फिर राग और द्वेष, और राग द्वेष के अंत में मृत्यु का भय। ये 5 है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश। इन 5 क्लेश है बीज, ये है बीज भूता निमित्त, किनके प्रति, कर्मों के प्रति। इन्हीं अविद्या आदि 5 क्लेशात्मक बीज रूपी निमित्त कारण से सभी कर्मों को हम लोग किया करते हैं। जन्मांतर अंकुरम आरभंत है, वे क्या करेंगे, जन्मांतर रूपी अंकुर को उत्पन्न करते हैं। यहां पिछा साहंकार अभिसंधीन कर्माणि फलारंभकानि नेत्राणि तत्र तत्र भगवता उक्तम। इस गीता शास्त्र में भी, क्या अन्य श्रुति स्मृतियों में ही नहीं, बल्कि यहाँ पे मैंने इस गीता शास्त्र में भी कहा गया है, अहंकाराभिसंधीन कर्माणि, अहंकार मूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते,
अहंकार की अभिसंधि वाला जो पुरुष होता है वही कर्मों को करता है और वे ही कर्म फल के आरंभक होते हैं। नेत्राणीति तत्र तत्र भगवता उत्तम। और जहां फलाभिसंधि रहित होकर के, अहंकार अभिसंधि रहित होकर के जो करता है वे कर्म फलारंभ नहीं करते हैं। यह बात यहां पर भी जगह जगह पर भगवान के द्वारा कहा गया है। बीजान्यग्निपदग्धानि न रोहंती यथा पुनः ज्ञान दग्धस्तथा क्लेशीर नात्मा संपद्यते पुनः। महाभारत तीसरे सर्ग 200वें अध्याय 10वां श्लोक है। 3:210 करे बीजानी अग्नि उपदग्धानी। बीज है जो जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी आग से जली गया हो, नहीं, उपदग्धानी आग का संबंध भी हो जाए हल्का सा भी, जिसके वजह से हल्की भी से गर्मी चढ़ जाए तो बीज कभी अंकुर नहीं देगा। इसलिए कहते बीजानी अग्नि उपदग्धानी न रोहंती यथा पुनः। वह दोबारा अंकुर आदि जन्म दे तो पौधा पेड़ बनते नहीं है। उसी प्रकार से ज्ञान दग्ध तथा क्लेश, ज्ञान से जला दिया के क्लेश के द्वारा भी आत्मा न संपद्यते पुनः। यह जीवात्मा दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं करता। पूर्व पक्ष का दयास्तु ठीक है जी। तावत ज्ञानोत्पत्ति उत्तर काल कृदान कर्मणाम ज्ञान दाहो ज्ञान सहभागित्व। पूर्व पक्ष कहना है ज्ञान के पूर्व काल में जो किया हुआ कर्म नष्ट नहीं होगा। ज्ञान के पूर्व के जन्मों में भी किया जाने वाला कर्म भी नष्ट नहीं होगा। तो ज्ञान के उत्तर काल में किया हुआ जो कर्म है वो ज्ञान के सहभागी, ज्ञान रूपी अग्नि है, वो अग्नि के साथ साथ चल रहे हो रहे हैं वो भी, तो अग्नि का संबंध होते रहेगा। जो जो कर्म होंगे तो वो कर्म ही नष्ट होगा। और पीछे जो हुए हैं कर्म और पिछले जन्मों में जो हुए कर्म है उनका अग्नि के संबंध हुआ नहीं, उस समय अग्नि था नहीं। अब अग्नि आपने प्रकट किया, उन कर्मों का अग्नि से संबंध नहीं होएगा ज्ञान रूपी अग्नि से, इसे वे कर्म नष्ट नहीं होंगे। पहले कहा था तीनों नष्ट नहीं होता, अब एक को मान रहा है, दो को नहीं मान रहा है। संचित है ना, कृत क्रियमान। आगे करे क्रियमान तो नष्ट हो जाए क्योंकि ज्ञान के सहभागी है वो। लेकिन इस ज्ञानोत्पत्ति क्षण से इस जन्म में ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व में जो किया हुआ कृत कर्म है वो नष्ट नहीं होगा। और पिछले जन्म में किया हुआ संचित कर्म जो पड़े हुए गठरी वो भी नष्ट नहीं होगा। केवल ज्ञानोत्तर काल में प्रारकर वसात जो शरीर से होता वह कर्म है, वह ज्ञान भी आपके अंदर है और कर्म भी हो रहा है, तो वो जो ज्ञान विद्यमान ज्ञान क्या करेगा, आपके शरीर मन आदि से होता हुआ कर्मों को दाह करते रहेगा। अतएव क्रियमाण कर्म फल नहीं देगा, जन्मांतर को उत्पन्न नहीं करता, कि संचित और कृत कर्म तो जरूर पैदा करेगा। ये कह रहा है अस्तुतावत ज्ञानोत्पत्ति उत्तरकाल कृदानां कर्मणां ज्ञानेन दाहो ज्ञान सहभागित्वात्। न तो यह जन्मनि ज्ञानोत्पत्ति प्राकृतानां अतीत अनेक जन्मांतर कृतानां च दाहो युक्तः। इस जन्म में ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व काल में किए हुए कर्म और अनेक जन्मांतर में किए गए जो कर्म है उनका दाह कहना उचित तो नहीं है। चेत न ऐसा मत कहो। सर्वकर्माणि विशेषणात्, क्यों सर्वकर्माणि विशेषणात्, ज्ञानाग्नि दग्ध सर्वकर्माणि कह दिया है। जो जो बीज भाव में अभी विद्यमान है वे सब तो नष्ट होना ही है। वह सर्व शब्द क्रियमाण कृत संचित तीनों को ग्रहण करने के लिए है। जो बीज भाव में विद्यमान है, लेकिन जो जन्म दे चुके हैं, फलाभिमुख हो चुके हैं प्रारब्ध कर्म, वो तो नष्ट नहीं होगा। जो फलाभिमुख है उनको नहीं लेना है सर्व शब्द से। जो फलोन्मुख नहीं है, इसलिए वहां ईशुकार मुक्तेश्वर न्याय में समझाते हुए कहा गया ना, 3 प्रकार के बाण आपके पास। यहां भी कहेंगे अभी 3 प्रकार के बाण है। एक बाण वह है जो आपने छोड़ दिया है, धनुष चढ़ा करके, धनुष पर चढ़ा के छोड़ दिया, भाग रहा हो लक्ष्य की ओर, उसमें तो आप क्या परिवर्तन कर सकेंगे। छूट गया गोली निकल गई। और कौन उसके दिशा बदल सकते हो ना कुछ कर सकते हो। अश्वत्थामा का हाल हो जाएगा। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दी, अब उसको वापस लेना चाहे तो नहीं लेना जानता, मुसीबत।
और उसे काटे कौन? दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़नी पड़ेगी। और दूसरे ब्रह्मास्त्र दोनों मिलकर के खतरा भी पैदा कर सकता है। तब प्रार्थना किया गया सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा। ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन थे? वेद व्यास। व्यास जी से प्रार्थना किया लोगों ने, महाराज आप ही इसको बचा सकते हैं। दोनों को उन्होंने अपने अंदर समाहित कर दिया। वास्त्र छूट गया तो छूट गया ना, कौन इसको कंट्रोल कर पाएगा आसानी से? साक्षात भगवान के लोग कोई नहीं कर सकता। लेकिन दो और हैं, जब ये बाण चढ़ाया हुआ है धनुष पर, छोड़े हुए नहीं है, वो आपकी मर्जी है। छोड़ना चाहे छोड़ सकते हैं, नहीं तो वापस तर्कस में डाल सकते हैं। और जो तर्कस में पड़े वो तो है ही वहां, वो भी अनयूज्ड है ना, अभी पड़े स्टॉक में। और जो चढ़ा हुआ है वो भी है, अभी छूटा हुआ नहीं है। ये चढ़ा हुआ कौन है? वो उसको कहते हैं कृत, और ये है संचित। इन दोनों को तो आप नष्ट कर ही सकते हैं, इन प्रारब्ध का नाश नहीं हो सकता। जो छूट गया सो छूट गया। इसलिए कहते हैं हाँ सर्वकर्माणि विशेषणा ज्ञानोत्तर काल भावी नाम एवं सर्वकर्णामिति चेत। तो पूर्व पक्ष कहता था उसमें भी हम कहेंगे ज्ञानोत्पत्ति के उत्तर काल में होने वाले सकल कर्म, ऐसा अर्थ कर दो न। संकोचत्व कारण अनुपत्य है, ऐसा ज्ञानोत्पत्तर कालीन सकल कर्म कहने के में संकोच करने में कोई कारण नहीं है। यत्तुक्तम यथा वर्तमान जन्मारंभ काणी कर्माणि न क्षीयन्ते फलदानाय प्रवृत्तानि एव सत्य विज्ञाने तथा अनारब्ध फलानामपि कर्मणां क्षयो न युक्त इति तदसत्। ये जो पूर्व पक्ष ने कहा था वर्तमान जन्म के आरंभ कर्म, जन्म आरंभ काणी कर्माणि न क्षीयन्ते फलदानाय, वह क्षय को प्राप्त नहीं होते हैं क्योंकि फलदान फल प्रदान करने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं। फलदानाय प्रवृत्तान्यपि सत्य विज्ञाने, ज्ञान का होने पर भी जिस प्रकार प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता, पूर्व पक्ष ने कहा था ज्ञान का होने पर उसी प्रकार सबको मानना चाहिए कि संचित कर्म भी नष्ट नहीं होगा। ये कहा था पूर्व पक्ष। जैसे हमने समझाया था एक आदमी की 3 पत्नी मान लो, 3 पत्नियां हैं, और आदमी मर जाने के बाद वो तीनों विधवाएं होती हैं कि 2 विधवा और 1 सधवा रह जाती है? बताओ, तीनों विधवा हो जाएगी नहीं हो जाएगी? पूर्व पक्ष कहता है लेकिन आपके यहां तो विचित्रता है, आप कहते 2 विधवा हो जाएगी 1 सधवा रह जाएगी, ये कैसी बात है? नहीं, अज्ञान नष्ट हो गया। अज्ञान की 3 पत्नियां थी, प्रार कर्म, संचित कर्म, क्रियमाण कृत कर्म, उन दोनों के इकट्ठा एक में ले लिया। क्रियमाण इस जन्म का क्रियमाण और इस जन्म के कृत, तो एक ले ली, और पिछले जन्मों का एक संचित। वो बड़ी हो गई विधवा, सबसे बड़ी पत्नी। दूसरी पत्नी यह जन्म जब किया जा रहा है जो, और तीसरा जो प्रारब्ध फलान्मुख है, चल रहा है ना, चालू वाला है। अब ये तीनों के तीनों कर्म तो है ही ना, इसलिए तीनों पत्नियां कह दी अज्ञान की पत्नियां, अज्ञान खत्म हुआ और तीनों विधवा हो जानी चाहिए। आप कहते नहीं 2 तो गए, 1 रह जाएंगे। तो हम कहते हैं या हमारी भावना विधवा की नहीं है, 2 हो गई सती, 1 नहीं हुई सती, तो कौन रोक सकता है इसको? है या नहीं? उसी के दृष्टांत उसी पर मार देना है। भाई सती प्रथा थी है ना, तो उसमें क्या होता था, पत्नियां जो 10 पत्नियां भी होती तो रह जाऊंगी, सब जगह थोड़े भस्म हो जाते थे, कोई जरूरी नहीं था। एक आध पीछे रह जाती थी, महारानी बन के बैठी रह जाती थी, जब तक हमारा पुत्र तैयार नहीं तब तक मैं संभालूंगी, बाकी सब जाओ मरो, कोई दिक्कत नहीं। उसी से अज्ञान की ये विलक्षणता है, वो मर जाए, उसके 2 पत्नियां जो है संचित और क्रियमाण कृत यह जन्म वाला कर्म नष्ट हो जाएंगे। इसे हम नष्ट हो जाएंगे बोल रहे हैं, रह जाएगी नहीं कह रहे हैं। नष्ट होने का मतलब क्या? 2 औरतें पत्नियां सती हो गई और 1 रह जाएगा, मतलब वो जीवित रह गई। हम नहीं कह रहे सदवा हो गई, हम कहा कर वो भी विधवा ही है, और मिथ्या तो हो ही गई ना, मिथ्या तो हो ही गई है, लेकिन वो रह जाती है, अतः कोई आपत्ति इसमें नहीं है, उनका दृष्टांत टूट जाता है। इसलिए कहते यथा इत्या कथम देशा मुक्ते शुभ प्रवृत्त फलत्वात्, कदिया ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि अनार्थ फलानाम कर्मणाम क्षयो न युक्ता सत। कथम, क्यों ऐसे कहते हो? तेषा मुक्तेषु तो प्रवृत्त फलत्वात्, क्योंकि वे जो है छूटे हुए बाण के समान फल देने के लिए प्रवृत्त हो चुके हैं, वो अपना फल दे करके ही लक्ष्य को वेधन करके ही रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकते।
यथा पूर्व लक्ष्य वेधाय मुक्त ईशु, विस्तार में समझा रहे हैं इसी दृष्टांत को। पहले जिस प्रकार पूर्व में मैंने पहले लक्ष्य का वेधन करने के लिए आपने बाण को छोड़ दिया था धनुष से, धनुषो लक्ष्य वेधोत्र कालम अपी, धनुष से निकला हुआ वह मुक्त बाण, छोटा हुआ जो बाण है, लक्ष्य वेधन के उत्तर काल में आरब्ध वेग क्षयात पत्नी नहीं निवर्तते। कई बार ऐसा भी देखने को मिला, लक्ष्य को बींद दिया उसके बाद भी वो जाते रहेगा। यदि वेग है तो वेग है चला जाएगा, जैसे गोली में है ताकत है तो आर पार भी चला जाता है, कई बार हड्डी में फंस जाता है। कोई जब नहीं हर बार आर पार होगा क्या? किसी किसी का ऐसा है वेग, ऐसा ताकत जबरदस्त बंदूक है और गोली भी इस प्रकार की और ऐसी जगह से निकल गया वो आर पार हो जाता है, वो आगे भी चलते रहेगा, कई दीवारों में टक्कर के गिरेगा वो, या तो कोई बाधा आ जाए तो, या वेग समाप्त हो जाए तो गिरेगा वो। उसी प्रकार यहां पर भी है प्रारब्ध कर्म का हाल। इसे कहते हैं लक्ष्य वेदोत्तर कालम अपनी आरब्ध वेग क्षया, आरब्ध जो वेग था वह क्षय होने पर पत्नी नहीं निवर्तते, गिर करके ही निवृत्त होता है। एवं शरीरारंभकम कर्म, इस शरीर के आरंभ करने वाले जो कर्म थे, शरीर स्थिति प्रयोजन ही निवृत्ते, शरीर स्थिति का प्रयोजन निवृत्त होने के बावजूद असंस्कार वेग क्षयात, लेकिन जब तक संस्कार निष्ठ वेग का क्षय नहीं होता तब तक पूर्वद वर्तते एवं, तब तक पहले जैसा ही रहेगा वो। और जहां वो वेग क्षीण हो गया, शरीर खत्म मर जाएगा, वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। सएव ईशो प्रवृत्ति निमित्त अनारब्ध वेगस्त्वम उक्तो धनुषि प्रयुक्तोपि उपसंग्रियते, लेकिन सएव ईशो प्रवृत्ति निमित्त अनारब्ध वेग, जिसके प्रवृत्ति निमित्त में अभी वेग आरंभ नहीं हुआ है, मैंने धनुष में चढ़ा रखे हैं, अभी छोड़े नहीं है, सब वेग कहां से आएगा? जैसे खड़ी हुई गाड़ी में कोई वेग थोड़ी होगी, तो सर आप बांध रखे हुए हैं, अब उसे कोई वेग नहीं है, इसे कोई फल नहीं दे सकता चाहे। और तस्कर तर्कस में रहने वालों के बारे में कहना ही क्या। इसे कहते हैं प्रवृत्त निमित्त अनारब्ध वेगस्तु अमुक्तो धनुष प्रयुक्त, जो धनुष पर चढ़ा हुआ है लेकिन अभी छूटा हुआ नहीं, अमुक्तो धनुषी प्रयुक्त, जो अभी छूटा नहीं है, छोड़ा नहीं गया है, लेकिन धनुष पर चढ़ा हुआ है। वैसे जितने प्रकार, दोनों प्रकार के जो बाण हैं वे भी उपसंग्रियते, उनका आप उपसंहार कर सकते, जो है पीछे उनका भी उस उपसंहार तो है ही है, और चढ़ा उसको भी निकाल के वापस डाल सकते। मालूम हो जाए आगे वो गाय नहीं है, ब्राह्मण बालक है। पहले उसे कोई शेर होगा, कोई और पशु होगा, अगर मार रहा है, आवाज सुना दौड़ने का, पेड़ पौधों के बीच में एक बाण को चला दिया, इनका पता चलो उसे गाय है, या उसे पता चलेगा कोई ब्राह्मण बालक है, तब दूसरा बाण छोड़ेगा क्या? कोई मनुष्य मालूम होगा तो भी छोड़ेगा नहीं। लेकिन ये छोटा तो लग जाए, तो लग जाए, क्या कर सकता है? यही तो हुआ श्रवण कुमार की कहानी में, दशरथ का बाण लग गया, क्या कर सकता है? शाप ग्रहण करना पड़ा। तो छोटे हुए बाण को तो बदल नहीं सका, लेकिन दूसरे बाण को उसने छोड़ा नहीं। किसने सब पानी जो भरने की आवाज से सोचा शायद कोई पशु व पानी, हाथी वगैरह कोई पानी पी रहे हैं, ये सोचकर उसने मार दिया। इसलिए कहते हैं जो चढ़ा हुआ बाण को तो वापस तर्कस में डाल सकते हैं, और जो तर्कस में उनको हम छोड़ेंगे भी नहीं, किंतु जो छूटा उसे तो कोई बदल नहीं सकता। तथा इसी प्रकार से अनारब्ध फलानि कर्माणि स्वास्थ्यस्थान ये ज्ञान निर्बीजी क्रियंते, जिन कर्मों ने अभी तक फल देना आरंभ नहीं किया है, वे स्वास्थ्यस्थान एवं जो जहां है वहीं पर उनको क्या करेगा? ज्ञान नष्ट कर डालेगा। कहां है वो? आपके हृदय में। कर्म कहां है? कर्म तो बाण तो जिस तरह से पड़ा हुआ है वहीं रह जाएगा, वो आपके संकल्प से कट गया वो। उसी प्रकार जो कर्म आपके हृदय के अंदर है वह ज्ञान से अपने आप कट जाएंगे, जहां है वहीं पर खत्म हो जाएंगे। वो कहने का मतलब वो कोई फल देने में समर्थ नहीं होंगे। जैसे
हम लोगों ने देखा था 1989 का कुंभ मेला, 89 की कुंभ मेला, इलाहाबाद कुंभ मेला था। एक पंडाल में आग लग गई, जबरदस्त जबरदस्त था। और उसके बाद उन्होंने कहा भंडारे के लिए नए नए नोटों की गड्डियां निकालो, ट्रंक खोले हो, जिस ट्रंकों में रखा हुआ ना, देख रहे इससे कैसे नोट दिख रहे हैं, छुएंगे तो राख है। जहां वहीं स्थित है, स्वाश्रय में स्थित है, बहुत सुंदर। नोएडा में घर में पता नहीं करंट से किस तरह से आग लगी, पूरा हो गया खत्म। और दरवाजा भी छू दो सब पर्दा देखने में ऐसे ही दिख रहा है, और छू दिया तो फिर नीचे, बड़ा विलक्षण दृश्य था। तो ऐसे ये कर्म जहां है वहीं पर खत्म होने वाले हैं। इनको निकाल के जलाने की जरूरत है, ट्रंक से निकाल के थोड़ा आग में डाला लोगों ने वहां, जब ट्रंक में था वहीं वो भस्म हो गया। लेकिन जो समझदार थे उन्होंने कहा रुक जा, हिलाना नहीं इसको। फिर बुलाया गया बैंक वालों को, भाई नंबर पढ़ लो, ये सब नंबर वाले भस्म हो चुके हैं, यही नंबर से नंबर वाले थे, नंबर नोट कर लो। उसके बाद उसको हिलाया राख को। तो ऐसी स्थिति होती है, जो जहां है वहीं वो राख हो जाएगा। स्वाश्रय स्थानीय एवं कर्माणि अनारब्ध फलानि ज्ञान निर्बीजी क्रियंते, ज्ञान के उनको निर्बीज भाव पहुंचा दिया जाएगा। इति पतिते अस्मिन् विद्युत शरीरे, इसे जब इसका इस विद्वान का जब शरीर जो है वह नष्ट हो जाता है, वह न सब भूयो विजायते युक्तम युक्तम सिद्धम, इसलिए वह दोबारा जन्म को प्राप्त नहीं होता। यह जो कहा गया है वह बिल्कुल उचित ही है। 24वां श्लोक आरंभ है। अत्र आत्मदर्शने उपाय विकल्पा इमे ध्यानादय उच्यन्ते। ठीक है महाराज, आत्मज्ञान हो तब ना ऐसा मुक्ति होगी, इन आत्मज्ञान ही नहीं हो तो कैसा होगा। आत्मज्ञान के साधनों के बारे में बताइए। आत्मज्ञान के विभिन्न साधन बताएंगे अधिकारी भेद से, क्योंकि सभी लोग एक स्तर में नहीं होते हैं। सबका अंतःकरण बराबर शुद्ध नहीं है। उत्तम अधिकारी से लेकर के अत्यंत निकृष्ट अधिकारी, अत्यंत मंदाति मंदाधिकारी तक के लिए विकल्प से अनेकों साधन बताने जा रहे हैं। इस श्लोक में कुछ लोग 3 मानते, भाष्यकार के अनुसार 3 ही उपाय बताया गया, और अन्य लोग इसमें 4 उपाय मानते हैं। आत्मदर्शन उपाय विकल्पा, आत्मदर्शन में जो उपाय हैं उनके विकल्पों को इमे ध्यानादि, कौन, ये जो ध्यान आदि हैं उनका उच्चन्ते कथन कर रहे हैं भगवान। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति आत्मानम् आत्मना, ध्यानेन आत्मना आत्मानम् आत्मनि केचित् पश्यन्ति, ध्यान के द्वारा अपनी विशुद्ध अंतःकरण से अपने आत्मस्वरूप का अपने ही में अनुभव करता है। इस बुद्धि रूपी उपाधि में विशुद्ध बुद्धि से ही उस अपना स्वरूपभूत आत्मा को अनुभव करता है ध्यान से। ध्यान भी बताएंगे यहां, ध्यान का मतलब क्या है। पूर्ण प्रत्याहार, धारणा से भी ऊपर होगा। पूर्ण प्रत्याहार हुआ, प्रत्याहार होने का धारणा करते हो क्या, कुछ चीज धारण करते हैं ना, वो भी नहीं करना है। सकल विषयों के अभाव स्थिति, किंतु स्वरूप को ही धारणा करना है। इसलिए योग सूत्रकार ने स्वरूपानुकर शब्दावली प्रयोग कर, स्वरूप का अनुकरण के समान लगता है सारी वृत्तियां। ध्यानेन आत्मना आत्मानम आत्मनि पश्यन्ति, अपने प्रत्येक चेतन को ध्यान से संस्कारित अंतःकरण के द्वारा अपने आप में वह अनुभव करता है। जब ध्यान के संस्कारित हो जाए, दृष्टांत देंगे जब बक का ध्यान है, बक पक्षी, और कैसा होता है, सारी वृत्तियां उसने अंदर कर लिया, बाहर कितना हल्ला वल्ला और कुछ नहीं, मतलब एक मात्र टकटक जल के अंदर मछली 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 मछली, जहां अपने लक्ष्य दिखाने खट पकड़ लेता उसको। बस इतना अंतर है, वो बाहर जल के अंदर अपने लक्ष्य का ही केवल ध्यान करता है और कोई चीज का ध्यान नहीं है।
आपको इतना ही अंतर करनी है, अपने भीतर लक्ष्य का ध्यान करना है। वो बाहर करता है दृष्टांत में, आपको भीतर कर आवृत्त चक्षु है ना, प्रत्यगात्मान इच्छा, प्रत्यगात्मा की इच्छा करते हुए सकल इंद्रियों को संहार करता हुआ ग्रहण करता कठोपनिषद, उस लेकर कर हाँ वो ध्यान है। उसके द्वारा संस्कारित आत्मना मैंने अंतकरण के द्वारा आत्मा ने अपने प्रत्येक चैतन्य को आत्मनि में अपने स्वरूप में ही अनुभव करता है। अन्य दूसरे लोग सांख्य न योग है, सांख्य रूपी योग से। सांख्य योग क्या चीज है? हाँ, सांख्य योग क्या है? क्या सत्वरजतम गुण, वैसा मेरे द्वारा दृश्य है और मैं इन सब का दृष्टा हूं, इनसे अन्य हूं और इन सब व्यापारों का साक्षीभूत हूं। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध हूं, गुणों से विलक्षण हूं, मैं नित्य आत्म चैतन्य रूप हूं। ऐसा चिंतन करने का नाम सांख्य। चिंतन ध्यान से निकृष्ट है। ध्यान में आप निर्गुण निराकार निर्विकार निष्क्रिय निष्कल निरंजन रूपा अपने आत्म नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप को देख रहे हैं। और यहां ऐसा नहीं, आप चिंतन कर रहे हैं, आप गुणमयी है जगत दिख रहा है, गुणमयी मायामयी यह जगत आपको दिखाई दे रही है, इस जगत से अपने आप को विलक्षण समझ रहे हैं। त्रिगुणात्मक जगत से मैं विलक्षण हूं, इन त्रिगुणात्मक जगत का मैं साक्षी हूं और त्रिगुणात्मक जगत मुझ में कल्पित है और त्रिगुणात्मक जगत त्रिगुणों का होने के नाते त्रिगुणों का है, मेरा नहीं है। और मुझ में कल्पित होने से मैं इनमें नहीं हूं, ये मुझ में है। ऐसा जो चिंतन है इसका नाम सांख्य है। उस चिंतन योग, चिंतन रूपी योग के द्वारा भी आत्मात्मना पश्यति। और कर्म योग्य न चापरे, और ये भी जो नहीं कर सकते, चिंतन करने का भी सामर्थ्य नहीं है जिसके पास, कहते वो कर्म योग करेगा। देखो सर्व पहला ज्ञान योगी को लिया, दूसरा चिंतन प्रदान उपासना हो गया और तीसरा कर्म प्रदान कर्मयोगी। वही चौथे अध्याय और दूसरे अध्याय वगैरह में जो कहा हुआ निष्काम कर्मयोग ही लेना, फलाकांक्षा से रहित, सर्व संकल्प रहित, कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान से रहित, ईश्वरार्पण बुद्धिया से किया जाने वाला जो कर्मो, कर्म को ही योग मानता है, परमात्मा प्राप्ति का साधन मानता है जो व्यक्ति, वह कर्मयोग के द्वारा अपने ही आत्मस्वरूप में अपने विशुद्ध कर्म से विशुद्ध अंतकरण के माध्यम से अपने आप को अनुभव करता है। इससे ज्ञान योगी, भक्ति योगी, कर्मयोगी तीनों को यहां ले लिया भाष्यकार के दृष्टिकोण से। और कुछ लोग क्या करते हैं, सांख्यन अलग, योगेन अलग, कर्मयोगी अलग, तीन अलग कर देते हैं। पूर्वार्ध में एक हो गया, उत्तरार्ध में तीन, कुल चार मानते हैं। और योग ने क्या लेंगे, अष्टांग योग वगैरह को ले लेंगे कि कर्मयोग करने से वही कर्म ले लिया आपने। श्रुति स्मृति में कहा हुआ कर्मकांड जो फलाकांक्षा आदि से रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धि से करता है, उन कर्मों को ले लिया। कि शौच और स्मारती नहीं, लौकिक व्यावहारिक कर्म को भी, जब चाय पियो भी को भगवान को अर्पण कर दो, लोग शंका कर रहे हो भी भगवान को अर्पण कर दिया, शौच कर रहे हो भी भगवान को अर्पण कर दिया, सारे चीज भगवान को अर्पण करना। सकल व्यवहार जो आपके शरीर के माध्यम से पूरे के पूरे, अब कितनी इंद्रियां हैं, 11, 11 ही नहीं बल्कि बुद्धि भी ले लो, अहंकार भी ले लो 13, उन 13 को भी तरह होने वाला सारी चीजों को 13 तुझको अर्पण, इन 13 इंद्रियों से जो हो रहा है वह सब 13 इसी शब्द में बड़ा हिंदी में विलक्षणता है। यहाँ पर ते मैंने तुम्हारा ही रहे, मेरा नहीं, ते रह, तेरा मैंने है, तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं। इसलिए 13 इंद्रियां हैं, जिससे जो मैं कर रहा हूं वो सब तुम्हारा ही, तेरे लिए अर्पण है, तेरा तुझको अर्पण का लागी। इसलिए कहते हैं कि वे देखो इस प्रकार से कुछ लोगों ने लिया है भाषण। ध्यानम नाम शब्दादि विषयभ्य श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसुहृत्य
ध्यान नाम, ध्यान नाम क्या चीज है? शब्दादिभ्यो विषयेभ्यो श्रोत्रादीनि करणानि मनसि उपसंहृत्य मनश्च प्रत्यक्षेत इतरी एकाग्रते यिंतनम तद ध्यान, उसका नाम ध्यान है। यहां बड़ा जबरदस्त लक्षण कर दिया ध्यान का। इस छांदोग्य उपनिषद शुरू में ध्यान और उपासना का अंतर भी बताएंगे। ध्यान क्या है, उपासना क्या चीज, उसमें फर्क है। लेकिन यहां आप देखिए ध्यान के बारे में बता रहे, आप पहले प्रत्याहार करेंगे, ध्यान ऐसा नहीं हो जाएगा बैठ गया ध्यान हो गया, नहीं होता। लोग कहते हैं हाँ हम ध्यान कर रहे, बैठ जाओ सब ध्यान में, बोल दिया जाता है, थोड़ी हो जाएगा। पहले प्रत्याहार करना पड़ता है, अब प्रत्याहार ही सबसे कठिन है, बहुत अभ्यास की जरूरत इसके लिए। शब्दादि विषयों से श्रोत्रादि इंद्रियों को अलग कर देना, माने शब्द कान में पढ़ भी रहे हो तो भी आप सुन नहीं रहे हैं। जब एकाग्र होते ही तो होते शुकारण्य न्याय एकाग्र होता है। जो बाण बनाने वाले के न्याय है ना, बाण बना रहा था टक 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 ठोक करके, उस पर चोरी का आरोप थी, उसके चोर पकड़े गए थे, लोगों ने चोरी का आरोप लगा दिया। उसने मैं नहीं जानता हमारे घर में कब चोर आया, कब कौन आया, कब पुलिस आया, कब ले गए, हमें मालूम नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है, तुम वहीं बैठे थे, तुम्हारे सामने पुलिस अंदर गई पकड़ के लाई, मैं नहीं जानता। तो राजा ने परीक्षा लेने के लिए एक दिन अचानक बिना बताए जब पता लगाया कि वो बिल्कुल काम में तन्मय हो गया है, काम कर रहा मग्न होकर के, उसी समय राजा अपनी पूरी बाजा गाजा हो हल्ला मचाते हो गया और फिर आया, लेकिन वो उसी में टक टक लगा हुआ था। राजा बगल में जाके खड़ा हो गया, बातें भी किया दूसरों से, लेकिन उसे पता ही नहीं। हल्का सा हाथ मारा तो भी होश नहीं, अपने काम में लगा। एक जगह है, काम तो कर रहा है, इसलिए एकाग्र है वो, लेकिन जोर से थपथपाया जब वो आंख खोल के देखा, कौन, अरे हो, घबरा कर खड़ा होगा राजा साहब। नहीं, तुम चोरों के सरदार नहीं हो, पक्का है। तो एकाग्र था, इतनी बाजा का जब बजे तो उसको सुनाई देगी। उसे कहते हैं प्रत्याहार की पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ आदमी है, वही धारणा कर सकता है, वही एकाग्र, वही जो ध्यान कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि भाई तो विषय भी श्रोत्रादि करना मनसी उपसंहृत्य, फिर मन को क्या करना, प्रत्यक्ष चेतरी एकाग्रता ये चिंतन प्रत्यक्ष चैतन्य में डाल दो। मन को प्रत्यक्ष चैतन्य में वो ढेल दी, धारणा किया प्रत्यक्ष चैतन्य स्वरूप का, और उसके साथ एकाग्र हो गया। ऐसे होते हुए जो लगातार तदागर वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि चल रहा है वृत्ति, इसी का नाम ध्यान है। सर्व विशेष रहित होकर के, सर्वोपाधि धर्म रहित होकर के, जिसो अमावस्या का दृष्टांत, अमावस्या में क्या हुआ, सूर्य से आई हुए किरण चंद्रमा में टकरा करके वापस सूर्य की ओर चले गए, इसलिए आपको यहां से कुछ भी नहीं दिखती। चंद्रमा से कोई किरण दिखता है क्या? पूर्णिमा का सारे किरण दिख रहे हैं, आ रहे हैं वापस यहां चंद्रमा से, लेकिन अमावस्या के दिन एक भी किरण नहीं दिखाई दे रहा है। कहां गए सब? यानी कि चंद्रमा ये लोग गायब हो गए क्या? चंद्रमा तो अपनी जगह पर है, वो घूम रहा है, सूर्य भी अपनी जगह पर बैठा हुआ है, ये तो है नहीं कि वो भी नहीं है। लेकिन सूर्य से निकला हुआ किरण प्रतिबिंबित होकर के प्रतिफलन जो हुई वह वापस सूर्य में ही चला गया, धरती की ओर नहीं आया। उसी प्रकार से आत्मा प्रत्येक चैतन्य जीव रूपी चैतन्य जो चेतनता आई हुई थी बुद्धि में, वह प्रतिबिंब पढ़ करके वहां से प्रतिफलित होकर के वापस स्वरूप में ही चला, प्रत्येक चैतन्य में चला जाना। इसको कहते हैं यहां मनश्च प्रत्येक चेतरी, प्रत्येक चैतन्य से मन में आया चेतनता, और मन से चेतनता बाहर की ओर नहीं निकला किसी इंद्रिय से, किंतु वहीं वापस लौट गया प्रत्येक चैतन्य। और लौट कर कुछ क्षण मात्र के नहीं, लगातार एकाग्रता यह चिंतन, लगातार वही चिंतन चला, इसी का नाम ध्यान है।
तथा ध्यायतीव बको ध्यायतीव पृथ्वी ध्यायन्तीव पर्वता इति उपमा उपादाना। ऐसा आपने ऐसे अर्थ कैसे कर दिया? दूसरे जगह अर्थ दूसरा प्रत्येकता ध्यानम योग सूत्रकार ने कहा तत्र प्रत्येकता ध्यान। कोई विषय पकड़ लो और उसकी निरंतर होनी चाहिए, तेल धारावत घट 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 देख रहे हैं आप, वो उसका नाम भी ध्यान है। अब भगवान ने भी शुरू में कहा ध्याय तो विषय अनुपुंस, पुरुष भी विषय का ध्यान ही कर रहा और कर क्या रहा, उसको भी ध्यान ही लिया ना। ध्याय तो ध्यान शब्द प्रयोग किया वहां पर, कहते वो ध्यान संसार ध्यान है, ये ध्यान स्वरूप ध्यान है, यही ध्यान मोक्ष का साधन है, वह बंधन का साधन है वो भी ध्यान ही, लेकिन निकृष्ट कोटि का है और बंधन का कारण। यह ध्यान उत्कृष्ट कोटि का है, मोक्ष का साधन है। इसे दृष्टांत छांदोग्य उपनिषद 7:1 में आया, ध्यायति इव बको ध्यायति इव पृथ्वी ध्यायन्ति इव पर्वता। ऐसे लगता है मानो यह बक ध्यान कर रहा है, मानो यह पृथ्वी ध्यान कर रही है, मानो ये पर्वत भी ध्यान कर रहे हैं, अड़े स्थिर, कोई प्रतिक्रिया चल अचल कुछ भी नहीं, अलमस्त है। अपनी सारी क्रियाकलाप करते हुए भी अपने स्वरूप से अविचलित है, अच्युत है वो। इसी प्रकार यहां भी समझना चाहिए। इति उपमा उपादान, ऐसी उपमा दी गई है ध्यान के लिए उपनिषदों में। तैलधारावत संतत अविच्छिन्न प्रत्योध्यानम, अथवा साधारण जो लोग कहते वही ले लो, तैल धारा के समान निरंतर अविच्छिन्न जो प्रत्यय है, एक आकार वृत्ति जो निरंतर चलती है, उसी का नाम ध्यान है। तेरा ध्यान आत्मनि बुद्धौ पश्यन्ति, तारस ध्यान के द्वारा आत्म में बुद्धौ पश्यन्ति, शुद्ध अंतःकरण देखेंगे। किसको देखेंगे? आत्मान में अपने प्रत्येक चेतना, अपने प्रत्येक चेतन रूप को अनुभव करता है। कैसे? आत्मना ध्यान संस्कृतेन अंतःकरणेन, ध्यान से संस्कारित अंतःकरण के द्वारा वो अनुभव करते थी। केचिद योगिनः, ऐसा कुछ योगियों का स्वरूप जो है उस आत्मा का अनुभूति करते हैं, आत्मदर्शन करते हैं, ऐसा समझो। अन्य सांख्य ने योगे ना, कुछ लोग आत्मनिकार सीधा भाषा करते आत्मनिगत बुद्ध ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग स्वरूप ही ले लेते हैं। आत्मनिक स्वरूप है, अपने स्वरूप में ही, अपने प्रत्येक चेतन जो आज तक कल्पना कर रहा था जीव भाव, उसको अपने में ही देखता है। अन्य सांख्य योगे नो, सांख्य क्या चीज है? सांख्यम नाम, वो कपिल के द्वारा कहा सांख्य शास्त्र नहीं, किंतु इमे सप्रजतमानसी गुणा मया दृश्या, ये चिंतन करो। क्या चिंतन करो? ये जो सत्वरजतम गुण है ये मेरे द्वारा दृश्य है, और मैं अहम तेभ्यो अन्य, मैं इन सबसे अलग। तद व्यापार साक्षी भूतो, इन गुणों में होता हुआ जो व्यापार है, सत्वरजतम गुणों का आपसी सम्मेलन से होता हुआ जो व्यवहार है, जगत व्यवहार जो हो रहा है, इन सारे व्यवहार का मैं साक्षी हूं। मैं नित्य हूं, गुणों से विलक्षण हूं, आत्मा हूं। इति चिंतनम एष सांख्यो योगा, ऐसे चिंतन का नाम सांख्य योग है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूं, गुणों से मैं विलक्षण हूं, ये सारे गुण और गुणमयी सृष्टि मेरी दृश्य है, अतः सब मुझ में कल्पित है। जब मैं इनमें नहीं हूं, भले ये सब मुझ में कल्पित होकर रह रहे हैं, और ये मेरे नहीं है, क्योंकि गुणमयी होने के नाते गुणों के होने से गुण मिथ्या होने से भी मिथ्या है, और इन सकल व्यवहारों का मैं साक्षी चैतन्य हूं। ऐसा जो चिंतन है, इसी का नाम सांख्य योग है। ये साकार चिंतन हो ना, तो निराकार चिंतन हुआ, अब साकार चिंतन। प्रश्न यही उठता है यहां कई बार, ब्रह्म निर्गुण निराकार कहते हो और से ब्रह्माकार वृत्ति करो कहती है, कैसा होगा? ब्रह्माकार वृत्ति करना और ब्रह्म निराकार है, अरे निराकार और ब्रह्म का आकार कैसे हो जाएगा वृत्ति? एक तरफ ब्रह्म निराकार है और ब्रह्माकार वृत्ति करो, तो उसका तात्पर्य है जो अमावस्या का दृष्टांत समझना पड़ता है। जो वहां से चेतन वैसे वापस लौट गई, उसको क्या हम कहते हैं? तदाकार को हो गया।
सब ब्रह्माकार कोई नहीं कर सकता। जितनी भी साकार वृत्तियां होती रही हैं वो सारी साकार वृत्तियों का लय हो जाना ही ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाएगा। उसी का नाम ब्रह्माकार वृत्ति है और कुछ नहीं। क्योंकि उस समय वृत्तियां किसको विषय कर रही है? चेतन को ही। कि वृत्तियां तो रहेगी यावत उपाधि है तावत काल पर्यंत। ये वृत्तियां चल रही है लेकिन अन्य कोई विषय ग्रहण नहीं कर रहे। स्वप्न जागृत सुषुप्ति कुछ भी नहीं है, कोई विषय नहीं है। तब वे वृत्तियां किसको प्रकाशन कर रही हैं? वृत्तियों की कौन चीज गृहित हो रही है? तब मानना पड़े वृत्तियां चेतन जो उसके अंदर प्रतिबिंब पड़ा वह प्रतिफलन अपना स्वरूप में ही चला गया। तो उस बुद्धियों में चेतन की ही आकारता को प्राप्त कर रहा है, तदाकारता को प्राप्त कर जाता सारी वृत्तियां। इसी का नाम कहा जाता है ब्रह्माकार वृत्ति होना। वृत्ति की ही आकार को ब्रह्म में आरोपित करके ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाता है। वृत्ति तो साकार है ना, और ब्रह्म के से तादात्म्य हो जा रहा है, अतः उसको हम कहते हैं ये ब्रह्माकार को प्राप्त कर लिया। वृत्ति के आकार को ब्रह्म में आरोपित करके कहा जाता है ब्रह्माकार वृत्ति हो रही है। इसलिए कहते हैं हाँ कि ये जो चिंतन का नाम है सांख्य योग है, तेन पश्यन्ति आत्मान आत्मा वर्तते, और उसी के द्वारा वे लोग अपने ही येतार चिंतन के द्वारा विशुद्ध अंतःकरण को लेकर के उस विशुद्ध अंतःकरण के माध्यम से अपने ही आत्म स्वरूप को, अपने प्रत्येक चैतन्य रूप को अपने विशुद्ध बुद्धि में अतः स्वरूप में अनुभव करते हैं। कर्मयोगेन, कर्मैव योग, यदि कर्मयोग, कर्म ही है योग, पहले ध्यान ही है योग, सांख्य ही है योग, और अब कर्म ही है योग। सब जगह कर्मधारय समास कर रहे भाषाकार। क्या चीज है कर्म योग? कभी ईश्वरार्पण बुद्धि अनुष्ठीयमानम कर्मण्यवाधिकार से माफलेश उदासन जो कहा दिया, तो केवल कर्म में अधिकार है, फल में नहीं, इसलिए फल मेरे ऊपर छोड़ दो। भगवान ने कहा है सर्वकर्माणि त्यज्य नामेकम शरणम व्रज। इसे ईश्वरार्पण बुद्धि अनुष्ठीयमानम घटन रूपम। कर्म क्या चीज है? ईश्वरार्पण बुद्धि से अनुष्ठान किया जा रहा जो कुछ भी आपकी इंद्रियों से होता हो, सकल व्यवहार, सकल व्यापार, खाना पीना, घूमना फिरना, देखना सुनना, सब चीज, बोलना और A to Z, इन सारे चीज का नाम कर्म। केवल श्रुति में विहित या स्मृतियों में विहित ही नहीं, आपका जीवन रूपा कर्म भी कर्म है। ये भी एक कर्म है। जो आप जिंदे हैं भी कर्म है, आप मर जाए वो भी एक कर्म है। और मरना हुआ, मरने के बाद उसको फूंकना भी एक कर्म है। उसका प्रेताग्निहोत्र नाम रखा है इसलिए। जीवन ही एक अग्निहोत्र, चांद प्रसाद में आया है, जीवन के यज्ञ रूप में भी बताया है। हर चीज एक यज्ञ है। इसे कहते हैं सकल प्रकार का जो व्यवहार आपका होता है शरीर आदियों से, शौच स्मार्त और लौकिक कर्म भी, वे सब योगार्थत्वात्, वे सब ईश्वर की प्राप्ति के लिए होने के कारण से उनको भी योग शब्द से कह दिया जाता है। योग उच्चते गुणतः गौण भाव से। ये सिंह मानव का में हो गया ना, सिंह, ये बालक क्या है? सिंह है कह दिया, अरे गौण रूप से कह दिया जा रहा है, इतने से सिंह नहीं हो जाता। उसी पर वास्तव में कर्म को योग कहने से कर्म से ही मुक्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है। यहाँ अधिकारी वैसे कहा दिया जा रहा है, वह कर्म करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, वह सांख्य योग के अधिकारी बनेगा। उसी तरह अंतःकरण शुद्ध से वो ध्यान योग के अधिकारी होगा। ध्यान योग से शुद्ध अंतःकरण से निध्यासन होकर उसको अनुभूति हो जाएगी। क्रम है ये, और एक साथ अनुष्ठान करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। व्यवस्था कर लेना पड़ता है अपने आप, इतना समय ये करोगे, इतना समय, इतना समय ये। कर्म, उपासना और ज्ञान का संतुलन से ही, संतुलित प्रयोग से ही बल्कि मोक्ष होता है। और यही आदमी जो है घबरा जाता है, संतुलित प्रयोग करने में ही परेशानी होती है। निष्काम कर्मयोग सदा करते रहे, बड़ा कठिन काम, कहीं ना कहीं कामना घुस जाती है। लौकिक व्यावहारिक परेशानी आ जाते हैं तो कामना हो जाने, राग द्वेष पैदा हो जाता है, सारा चीज आ जाती है। अनुष्य विवेक पूर्वक नहीं, कर्तव्यनिष्ठ रहो, ये सबको बगल कर दो, ये कठिन काम है। वो वास्तविक निष्काम कर्मयोग ऐसे ही रहेगा। वास्तविक जो निष्काम कर्मयोगी है वह कभी भी परिस्थिति के अधीन होकर सकामी नहीं होगा।
वह तब भी निष्काम भाव से कर्म करेगा। ये अर्जुन को शिक्षा दिया। प्रसिद्ध को लेकर वैराग्य को भाग रहा, घबराया भी है, सब कुछ है, कहते नहीं, निष्काम भाव से लड़ो। यद्यपि भगवान खुद ही रण छोड़ हुए हैं, भाग गए रणभूमि से, है ना। 17 बार जरासन से लड़के 17वीं बार में ही भाग गए, द्वारिका स्थापित करके वहां चले गए। इन कारण वह दूसरा है कि जरासंध का मृत्यु जिससे लिखा है उसी से होनी है, उनके हाथ से होना नहीं है। इसे फालतू का बार बार आएगा, फालतू मार भगाते रहेंगे, कितने अनेक मर जाएंगे इसकी सेना वेना बेकार की। मृत्यु आगे आने वाला है तो परमात्मा त्रिकालज्ञ तीसरा क्या छोड़ो, इस जगह कोई छोड़ दो, जगह छोड़ के चले गए। रण छोड़ना प्रसिद्ध हो गया। इसलिए कहते हैं कि गौण रूप से कहा जाता है व्यवहार नाम गुणता योग तेन सप्तशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारा चापरे, और उसी कर्मयोग के द्वारा उसके अंतरण शुद्धि होगी, अंतरण शुद्धि से क्या होगा, ज्ञानोत्पत्ति होगी, ज्ञानोत्पत्ति के द्वारा मोक्ष होता है। यही समझना चाहिए। सप्तशुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण च अपरे कर्मयोगिना। और भी उससे भी, उसमें भी जो योग्यता नहीं रख रहे हैं जो लोग, उनके लिए आ रहा है अन्यत्वेमं अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युम श्रुति परायणा। अन्य किंतु अन्य एवं अजानन्ता, इस प्रकार से नहीं जानते, शास्त्राचार्यों से केवल सुन करके ही अपना काम कर चला लेते हैं। स्वयं पढ़ने की योग्यता नहीं है, न वो जानते हैं ईश्वर ब्रह्म एक है, ये है वो है, अन्य बातें कुछ नहीं जानते। आत्मा को नहीं जानते हैं, उसके अद्वैत भाव निर्गुण भाव आदि को नहीं जानते हैं, किंतु अन्येभ्य श्रुत्वा, आचार्य गुरु आदि से सुन करके, आचार्य विदिता विद्या साधिष्टम प्रापयति, छांदोग्योपनिषद का है 4:9-3 में। और यहां पर भी पूर्व में उपदेक्षन्ति ज्ञानम ज्ञानस तत्वदर्शिना, 4वां अध्याय 34वें श्लोक में कहा गया था। जब वो तत्वज्ञानी के सामने बैठ गए और आपको कुछ भी शास्त्र ज्ञान नहीं है तो भी चलेगा, वो जो कहता है वो कर दो, उतने से अंतरण शुद्धि आ जाए तो मोक्ष हो जाएगी। इसे योग सूत्रकार ने क्या, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, यथा अभिमत ध्यानाद्वा, इसका दृष्टांत है भैंसो अहम, यानी मूढ़ आदि जो भैंस उसके लिए प्यारा था, भैंस मर गई तो साधु बन गया, इतनी प्यारी थी, और उसके बिना जी नहीं पा रहा, वहां पे आश्रम में आ गया, क्या करेगा। गुरु ने कहा ठीक है बाबा तू सन्यासी हो जा, अपना भजन कर। भजन क्या करेगा वो, जब बैठता है तो भैंस दिखी उसे। तब गुरु ने कहा ऐसे तो इसको अहम विष्णु राम शिवो हम ये सब नहीं चलने वाला, न शिव दिखता न विष्णु दिखता है इसको, जब देखो भैंस दिखता। तो गुरु ने कहा भैंसो हम भैंसो हम भैंसो हम चिंतन करो। चिंतन करते 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 उसके हाल ऐसा हो गया कि झोंपड़े से बाहर नहीं आ सकता था। उसको लगा कि बड़े बड़े हमारे भी सींग हो गए, भैंस हो गया हूं। और कुछ दिन बाद जब ऐसी चीज उसकी हो गई और झोंपड़ी से बाहर नहीं आया भिक्षा के लिए, गुरु ने पूछा क्या बात है, पूछो इससे। कहता मैं बाहर कैसे हूँ। गुरु जी झोंपड़ी टूट जाएगी, दरवाजे से छोटी बना रखी, मैं इतना लंबा चौड़ा भैंस हो गया, मैं कैसे बाहर आ जाऊंगा। मैंने मानसिक वृत्ति हो गई भैंस कार की, तादात्म्य हो गया उस भैंस के साथ। तो गुरु ने कहा भैंस हम ब्रह्मास्मि बोलो। आपने अगर भैंस छूट जाएगा, उस दिमाग में आना ये ब्रह्म क्या चीज है, भैंस तो मैं जानता था, अरे ब्रह्म क्या शब्द करते गुरु जी ने पता नहीं। अब उसके चिंतन में क्या होगा, अहम ब्रह्मास्मि रह गया, भैंस भूल गया। अहम ब्रह्मास्मि चलते 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 वो ब्रह्म। तो इसी प्रकार का दृष्टांत ले रहे हैं, ऐसा आदमी को बोल रहे हैं। एवं अजानंत श्रुत्वान्यभ्योपासते ते पिच अतितरंत्येव, वे भी निश्चित रूपेण संसार से तर जाएंगे। ते भी मृत्युम अतितरंत्येव, क्यों, श्रुति परायणा, उनको तो गुरु मुख्य शब्द ही है, परम श्रेष्ठ आयन मन आश्रय है जिनका, ऐसे भी लोग हैं।
गुरुवचन है। ये सिखों में है ना, सरदारों में ये होता है, पंजाबी लोग कहीं भी जाए कुछ ही बोले सत्य वचन हमारा, बड़े भगत बने रहते हैं सत्य वचन हमारा। हरियाणा में भी सब जगह ऐसे ही होता है, जो भी आप बोले सत्य वचन हमारा। बिल्कुल उनके लिए आपका वचन वेद वचन से महान है। ऐसे जो श्रद्धालु होगा और उस गुरु वचन में यदि पूर्ण रूप में समर्पित हो जाए तो वह अवश्य फल प्राप्त करेगा। कैमुतिक ने अपिचा है ना, ते पिचा अपिचा कैमुतिक न्याय के लिए जब इनकी यह हाल है, और जो जान की उपासना करेंगे उनका तो कहने ही क्या है, निश्चित रूप में ब्रह्म हो जाएंगे, इससे कोई संशय नहीं है। इसको बताने के लिए किम वक्तव्यम, कैमुतिक न्याय बताने के लिए अपिचा यहाँ प्रयोग हुआ है। और तू जो है पूर्व की अपेक्षा से, पूर्व में क्या है, वे सब शास्त्रों का अध्ययन किए हुए लोग हैं, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को जाने हुए लोग हैं, उनकी अपेक्षा से विलक्षण है, कुछ नहीं जानने वाला है। इसे पूर्वार्ध में तू आया, पूर्व की अपेक्षा से पूर्व में कथित 3 प्रकार के साधकों की अपेक्षा से विलक्षणता को स्थापित करने के लिए था, और उत्तरार्ध में पीछे जो आया है कैमुतिक न्याय को प्रकाशित करने के लिए।